दोस्तों बहुत बार आप लोगों की तरफ से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है, क्या सर हम फ्यूचर ट्रेडिंग मार्केट में कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या हम हैच कर सकते हैं? क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको क्या है, मार्जिन आपको कम देना पड़ता है, इसलिए अट्रैक्शन आता है। भाई 10 लाख रुपए की चीज़ आपको 1 1.5 लाख रुपए में मिल जाती है, 2 लाख रुपए में मिल जाती है। तो वो अट्रैक्शन आता है कि भैया वो क्यों ना कर ले, उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, इसमें कम चाहिए होते हैं। तो एक तो फ्यूचर ट्रेडिंग का अट्रैक्शन है ही कि भाई कम पैसे में हो जाती है। अब साथ में उसका डर भी है। डर क्या है? मार्केट नीचे गिर गया तो क्या करेंगे? अगर लॉन्ग कर रखा है फ्यूचर, आपने तेजी के लिए आपने फ्यूचर लिया हुआ है और मार्केट गिर गया तो नुकसान भी आपको लॉट के हिसाब से होता है। 10 लाख का लॉट है तो उसके हिसाब से नुकसान होगा। तो क्या हम उसको हैच कर सकते हैं, यानी उसके लॉस को लिमिटेड कर सकते हैं? तो ऐसा किया जा सकता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बेसिक वीडियो डाली थी फ्यूचर की, जिसको काफी लोगों ने देखा और कहा कि बड़ा अच्छे से आपने समझाया। कुछ लोगों ने कहा बड़ा बेसिक है, आप क्या समझा रहे हो। मैं आपको एडवांस से एडवांस चीजें सिखा सकता हूँ, लेकिन पहले बेसिक आ जाए, देन उसके बाद एडवांस चीजें सिखाई जाए। तो अब थोड़ा सा एडवांस करेंगे चीजों को। तो फ्यूचर ट्रेड प्लस उसको हैच कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर मार्केट अननेसेसरी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया आपके ट्रेड के, तो हम एक लिमिटेड ही लॉस ले सकते हैं, वो डिसाइड कर लेंगे हम, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर काफी लोग मुझसे ये कहते हैं, व्यूअर्स हमारे क्या कहते हैं, सर ये फ्यूचर कर लो, हैज कर लो, फिर हम एक कवर्ड कॉल क्यों ना बना लें, यानी प्रीमियम भी कमाएंगे हम मार्केट के अंदर। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो आज की वीडियो में इन सभी चीजों को इंक्लूड करेंगे और आपके सामने पूरी वीडियो प्रेजेंट करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हेल्थी रहे, वेल्थी रहे। और इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों देखिए एक चार्ट आपको दिख रहा है बजाज ऑटो का। अमूमन मैं एनालिसिस कर लेता हूँ कि मार्केट के अंदर जो बहुत तेजी से गिरे हुए स्टॉक होते हैं, तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो नॉर्मली एग्जाम्पल हम किसी भी स्टॉक का ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं, प्लस हैच कर सकते हैं, प्लस कवर्ड कॉल का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। और सारा काम फ्यूचर के थ्रू कैसे हो सकता है। तो जैसे कि सभी स्टॉक्स और मार्केट की तरह आप देखिए, रिलायंस भी गिर रहा है। निफ्टी के गिरने से पहले इसके अंदर रुझान नेगेटिव हो गया था रिलायंस के अंदर, और आप देखिए 1600 से लेकर के रिलायंस 1350 के लेवल तक आ गया। ठीक है, तो गिरावट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट इसमें 20% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है रिलायंस के अंदर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें रिलायंस के ऊपर ही कोई ट्रेड लेना है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कि हमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी कंपनी है, बड़ी इंडस्ट्री है, गिर गई है ऑलरेडी 20%, तो इसको खरीदने का मौका है, यहाँ पर खरीदा जाए और खरीद करके ऊपर की कॉल बेची जाए। लेकिन हम कैश मार्केट का पैसा नहीं लगाएंगे, खरीदने के लिए हम फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे होगा जरा समझते हैं। तो इसको दोस्तों समझने के लिए हम आगे हैं सेंसिबुल में। सेंसिबुल में सबसे पहले हम लगाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये देखिए रिलायंस हमने लगा लिया। तो हमने एज्यूम करा है कि शायद यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि काफी गिर गया है, तो हो सकता है कि पुल बैक दे दे। तो रिलायंस हमने यहाँ पर क्या करा, बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी पे गए। तो सबसे पहले हम मार्केट के अंदर फ्यूचर को बाय करेंगे, क्योंकि हम मार्केट के अंदर तेजी करने वाले हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले 28 नवंबर का जो 29 डेज के बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमने नॉर्मली इसको बाय कर लिया। जब दोस्तों हमने इसको बाय कर लिया तो यहाँ पर एक फ्यूचर लग गया, और ये फ्यूचर 1 महीने के बाद यानी 29 डेज के बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा। अब इस फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है और लॉस भी अनलिमिटेड है। इसके लिए जो फंड नीडेड है, आपको जो चाहिए वो 1.2 लाख रुपीज आपको चाहिए। इतना मार्जिन आपके पास होगा, आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो और इसको एंजॉय कर सकते हैं प्रॉफिट को। लेकिन अगर नीचे गया तो भी अनलिमिटेड नुकसान है। अनलिमिटेड नुकसान कितना हो सकता है? अनलिमिटेड नुकसान दोस्तों हो सकता है जितना इसका लॉट वैल्यू है। तो लॉट वैल्यू क्या होता है, आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है कि डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर लॉट के हिसाब से काम होता है। तो जितना भी इसका वैल्यू होगा तो उतना उसको मैक्सिमम आपको नुकसान हो सकता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आते हैं पे ऑफ टेबल पे, यहाँ पर आपको पता लगेगा। मान लेते हैं कि रिलायंस यहाँ पर 0 होता है, तो क्या होगा, मान लेते हैं 100 रुपीज में आ जाता है रिलायंस, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज।
तो कितना है नुकसान, देखिए 100 रुपीज़ में लगभग 6.26 लाख का यहाँ पर नुकसान दिख रहा है। तो लॉट वैल्यू इसकी 7 लाख के आसपास है, 6.5-7 लाख के आसपास इसकी लॉट वैल्यू, 6.5 लाख के आसपास। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी लॉट वैल्यू हो गई है। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है कि लॉट वैल्यू के हिसाब से नुकसान हो सकता है। अब कहेंगे जी हमने लगाया तो था 1.2 लाख, 1.2 एल लगाया है, और नुकसान कैसे हो जाएगा 6 लाख का? नुकसान ऐसे हो जाएगा, जितना आप डेली बेसिस पे नुकसान करोगे ना, आपका ब्रोकर कहेगा भाई मार्जिन जमा कर दो, फ्यूचर के अंदर मार्जिन जमा कर दो, नहीं तो ट्रेड आपका काट देंगे, जो नुकसान हुआ वो ले लेंगे और बाकी बचेगा जो वो आपको बेच देंगे। तो आपको डेली बेसिस पर इसका मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है अगर आप लॉस में जा रहे हो। तो इसी वजह से आपको फ्यूचर के अंदर हमेशा उतनी कैपिटल रखनी चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो कि लॉट के बराबर एटलीस्ट अपने पास बैकअप में पैसा रखना चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, हैज कर लो। हैज कैसे कर सकते हैं जरा समझते हैं। अब देखिए एडिट करते हैं। अब हमें यह पता है कि अनलिमिटेड नुकसान के उसके अंदर चांसेस है, तो हमारे पास ऑप्शन मार्केट भी है, हम ऑप्शन मार्केट में आ सकते हैं। अब ऑप्शन मार्केट में क्या है कि आपको बहुत सारे पुट्स मिलते हैं। पुट्स हम तब खरीदते हैं जब मार्केट को नीचे जाने का हमें डर हो। तो 28 नवंबर वाली हम देखिए पुट्स देखते हैं मार्केट के अंदर। तो देखिए मार्केट चल रहा है 1343 का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आप प्रोटेक्शन के लिए 1300 वाली एक पुट बाय कर लेते हैं, जो मात्र चल रही है 16 रुपीज की, 16 रुपए की चल रही है। अगर रिलायंस ऊपर नहीं जाता और नीचे गिर जाता है, बहुत तेज नीचे गिर जाता है, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 1300 तक ही है, और 1300 तक मुझे नुकसान यहाँ पर हो जाएगा 34,000 रुपये का। और इस पूरे को प्ले करने के लिए मुझे सिर्फ 58,000 रुपीज़ चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग पता है क्या करते हैं, जब 58,000 की बात आती है ना, फंड की बात आती है, वो कहते हैं मैं तो 60,000 लेकर के आऊँगा, मार्केट के अंदर ट्रेड कर लूँगा और मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको रिस्क भी मैनेज करना होता है। अगर आपने एक ट्रेड करा और भगवान ना करे ये आपको नुकसान हो जाता है मार्केट के अंदर, तो आप अगली बार ट्रेड कैसे करोगे? तो मैंने बोला ना कि एक लॉट के हिसाब से पैसा बैकअप में होना चाहिए, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। और एटलीस्ट ये जो नुकसान आप देख रहे हैं, नुकसान आपका इतना ही होना चाहिए कि आपकी एंटायर कैपिटल का एक महीने में 4-5% से ज़्यादा ना चले जाए। तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। अब यहाँ पर देखिए ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद हमने देखा ये बड़ी बेसिक सी स्ट्रेटेजी हमने लास्ट टाइम भी बनाई थी, वही वाली स्ट्रेटेजी है। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हैं, अब हम इसको कवर्ड कॉल की तरह प्ले करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं। अब ये 16 रुपये हमने प्रीमियम दिया ना, है ना, प्लस यहाँ बीच में देख रहे हैं 40 रुपये का गैप भी है, तो 45 रुपीज़ के आसपास हमारा जा चुका है। तो अगर 45 रुपीज़ के आसपास हमारा जा चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1370 की जो एक कॉल है इसको शॉर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं, तो यहाँ पर हमें 25 रुपया मिल जाएगा। अब देखिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी बन गई। मैक्सिमम नुकसान 21,000, मैक्स प्रॉफिट 31,000। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको इतना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और इतना आपको मैक्सिमम नुकसान होगा, और फंड नीडेड है 82,000। ब्रेक इवन आपको दिख रहा है 1340, मतलब 1342 से ऊपर जाते ही आपके प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बन गई है। लेकिन हमने अभी बात करी थी कवर्ड कॉल की, है ना। अब कवर्ड कॉल तो इसमें मिला नहीं ना, क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगर मार्केट यहीं की यहीं रुकी रहती है तब भी हमें पैसा नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि पुट हमने नीचे का लिया हुआ है, और दूसरा हमारा प्रीमियम कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी बनेगी परफेक्ट कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। अब इसके अंदर क्या होगा जरा समझने की कोशिश करिए। मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड चला गया, मैक्स प्रॉफिट 26,000 ही आ सकता है, और इसको प्ले करने में अब आपका 1.5 लाख के आसपास लगेगा, 1.6 लाख रुपीस के आसपास लगेगा। अब देखिए ये स्ट्रेटेजी ऐसी बन गई है, मार्केट अगर यहीं की यहीं रुका रह गया, अगर रिलायंस ऊपर नहीं बढ़ा, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। देखिए पे ऑफ टेबल पे दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट आएगा 11,000 रुपये का, 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। मार्केट यहीं का यहीं रुका रह गया। और अगर मार्केट यहीं का यहीं नहीं रुका और थोड़ा बहुत नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, 1320 तक भी आप मार्केट में प्रॉफिट में है, 1310 तक भी मार्केट में प्रॉफिट में। उससे नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पर एक नुकसान आ रहा है, और वो आ रहा है 8,000 रुपये का। तो 8,000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं आएगा अगर मार्केट डाउन साइड है। अगर डाउन साइड जाएगी तो,
लेकिन आप देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ आपको एक रिस्क दिख रहा है। कहाँ पर रिस्क आ रहा है? इस लेवल के ऊपर, और इनिशियल बेसिस पे आना बड़ा मुश्किल है। देखिए यहाँ पर देखिए ब्रेक इवन कितना है 1423, उससे ऊपर जाएगा 5.6% से ऊपर अगर रिलायंस जाएगा तब आपको अनलिमिटेड नुकसान हो जाएगा। और अनलिमिटेड नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 2 कॉल को शॉर्ट करा है ना, 2 कॉल को शॉर्ट करा है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है, मान लेते हैं मार्केट 1370 रुपये पे आ गई मार्केट, तो अपनी जो एक कॉल है ना उसको बेच दीजिए, निकाल दीजिए, आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। देखिए 1370 पे अगर मार्केट आ जाती है तो आपने यहाँ पर 2 बेची थी ना, एक को निकाल दीजिए, एक को एग्जिट कर दीजिए, काम ही नहीं है। और अगर आप चाहे तो दोनों निकाल दीजिए, मान लेते हैं मैं दोनों निकाल लेता हूँ, और मार्केट दोनों निकाली और 1370 पे मार्केट आ गई। देखिए यहाँ पर तो 1370 पे आना, मार्केट ब्रेक इवन पर आ गया, ब्रेक इवन पे। अब यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको आ सकता है। तो आपकी मर्जी है कि आपको एक को निकालना है या 2 कॉल को निकालना है, तो आप उसको हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी थोड़ा सा ना हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जब स्प्रेड बन रहा था ना थोड़ा प्रॉफिट हमें कम दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा दूर की भी ले सकते हैं। मान लेते 1400 वाली शॉर्ट करते हैं, तो एक देखिए शॉर्ट करी, स्प्रेड बन गया। मैं 2 लॉट बढ़ाता हूं तो देखिए क्या बना, स्ट्रैटेजी बन गई है। अब यहाँ थोड़ी रेंज देखिए आपकी ज्यादा हो गई रेंज, तो आपको रेंज अगर ज्यादा चाहिए तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और आप 2 की जगह चाहे तो 3 लॉट शॉर्ट कर लीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर बीच में भी आपका कवर्ड कॉल आ गया, मतलब मार्केट यहीं की यहीं अगर एक्सपायर करती है तो भी आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। और 1400 एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। अगर 1400 पे मार्केट आ जाती है तो आपको स्ट्रिक्ट होकर के अपनी 2 को तो एग्जिट करना ही है, 2 का एग्जिट कर लेंगे, फिर आपका नुकसान लिमिटेड हो जाएगा, फिर आपको डरने वाली बात नहीं है। और आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर देखिए 11,000 आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर कवर्ड कॉल आप प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप इस तरीके का रिस्क मार्केट में नहीं लेना चाहते, बहुत लोग कहते हैं जी ये रिस्क थोड़ा सा हाई रिस्क है, क्योंकि मार्केट अगर सडनली 10% ऊपर चला गया तो हम मार्केट के अंदर क्या करेंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि 1400 वाली ये जो आपने बेची है, तो शुरुआत में आप एक ही बेचिए। मार्केट अगर ऊपर आ जाता है तो ठीक है, मार्केट अगर नीचे चले जाता है तो ऑब्वियसली ये 14 रुपीज़ वाली आपकी वैल्यू कम हो गई होगी, है ना, डाउन हो गया होगा इसका प्रीमियम। मान लेते ये रह गया होगी 7 रुपीज़ के आसपास या 8 रुपीज़ के आसपास, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा इसको नीचे एक्सटेंड कर दीजिए, है ना, तो थोड़ा और आपको प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर नीचे चलेगी मार्केट थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, और नीचे चलेगी मार्केट थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, और नीचे चलेगी तो और एक्सटेंड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ये वाला जो नुकसान है ना ये आपका कम होता चले जाएगा। और अगर मार्केट पुल बैक मारती है तो हो सकता है आपको प्रॉफिट आ जाए। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर चीजें आप प्ले कर सकते हो। कुल मिलाकर के दोस्तों इस तरीके से मार्केट में हम विद फ्यूचर्स मार्केट के अंदर फ्यूचर्स के साथ कवर्ड कॉल का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स के कुछ बेनिफिट है तो नुकसान भी है। नुकसान मैंने आपको बताया, जब हम किसी फ्यूचर को बाय करते हैं एक लिटिल बिट प्रीमियम होता है, उसकी कॉस्टिंग भी हमें आती है, लेकिन हमारा फंड भी कम लगता है। और फंड लगने के साथ हमें एसटीटी वगैरह के चार्जेस भी कम लगते हैं, क्योंकि अगर हम एक लॉट के हिसाब से किसी स्टॉक को कैश में बाय करेंगे तो हमें ब्रोकरेज चार्जेस एंड एसटीटी चार्जेस ज़्यादा देना पड़ता है, और फ्यूचर्स के अंदर हमें इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। तो वो दोस्तों हमारा बच जाता है इसके अंदर, तो वो दोस्तों हमें मेन बेनिफिट आता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं इंडेक्स का। बहुत सारे लोग इंडेक्स के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो एक बार इंडेक्स का लेते हैं कि इंडेक्स में क्या रह सकता है। तो यहाँ पर हम एक बार एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का। तो यहाँ दोस्तों मैंने पकड़ा निफ्टी 50, ठीक है, ठीक है, निफ्टी पकड़ लिया, या बैंक निफ्टी भी ले सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी ले लेते हैं, मंथली एक्सपायरी तो भाई वीकली ही तो बंद हुई है, बैंक निफ्टी ले लेते हैं। चलिए, और यहाँ पर करते हैं बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी फ्यूचर। हमें लग रहा है जी बैंक ऊपर भाग सकता है, फॉर एग्जांपल नोट एडवाइजरी, और यहाँ हम एक फ्यूचर बाय करते हैं बैंक का, ठीक है। क्या बना देखिए, ऊपर जाएगा अनलिमिटेड प्रॉफिट, नीचे जाएगा अनलिमिटेड नुकसान। 0.9% का एक ब्रेक इवन आ रहा है, वो एक लिटिल बिट प्रीमियम है जो पे करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा हार्म नहीं आता, और काफ़ी हमारा एसटीटी वगैरह भी बचता है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें ये भी डर है कि नीचे गिर गया तो क्या करेंगे,
ठीक है, नीचे गिर गया तो उसकी एक प्रोटेक्शन लेते हैं, अगले मंथ वाली है ना, ये वाली लेते हैं। तो ये देखिए नीचे गिर गया तो क्या करेंगे, तो ये देखिए 50 मार्केट चल रहा है, 51 वाला जो पुट है वो 482 रुपीज़ का आ रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, बाय कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब देखिए क्या बन गया है। तो अब आपका मैक्सिमम नुकसान इसमें हो गया 26,000, फंड नीडेड बहुत कम है, और मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड प्रॉफिट आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से भागता है तो एक ब्रेक इवन पॉइंट है, उस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 1.9% का एक ब्रेक इवन पॉइंट है। इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट जितना भागेगा उतना आपको इसके अंदर प्रॉफिट आएगा। अब वही हमें कवर्ड कॉल बनाना है, क्योंकि हमें प्रीमियम भी मार्केट के अंदर कमाना है। तो अब हम कवर्ड कॉल बनाते हैं। तो देखिए हमने पुट जो बाय करा था वो 482 रुपीज़ का बाय करा था। तो एक काम करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस ढूंढते हैं इसका। तो फिलहाल मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है 53,000 में मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है इसका। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट करते हैं। तो जब हम शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का एक स्प्रेड टाइप का बन गया। एक काम करते हैं, 2 करते हैं शॉर्ट। ये देखिए अब ये बनी है स्ट्रैटेजी। मैक्स प्रॉफिट 20,000 कहाँ आएगा, बिल्कुल इस वाले पॉइंट पर आएगा 20,000। और अगर आप देखेंगे मैक्स लॉस डाउन साइड में ये है, और अप साइड में अनलिमिटेड हाई। लेकिन आपको पता ही है कि अप साइड के लिए मार्केट को भागना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब मार्केट भागेगा तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। जब मार्केट भागेगा तो ऑब्वियसली जब आपने फ्यूचर बाय करा है, ये देखिए 51,800 पे बाय करा है, तो ऑब्वियसली 1200 पॉइंट तो फ्यूचर दे रहा होगा ना, 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट तो आपको फ्यूचर दे रहा होगा जब ये यहाँ पर आएगा। और प्लस इसका एक डिके भी आ रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इसका डिके नहीं आ रहा होगा, तो इसका डिके भी बीच में आ रहा होगा, तो वो आपको यहाँ बेनिफिट मिल रहा होगा। और इस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट पे अगर मार्केट आ गया ना, तो आप अपना एक जो कॉल है ना उसको एग्जिट कर दो, उसको निकाल दो यहाँ से, क्योंकि उसके बाद आपका अनलिमिटेड जो नुकसान का जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगा, वो वापस स्प्रेड ही बन जाएगा। ऑब्वियसली स्प्रेड में आपको नुकसान जो है, प्रॉफिट थोड़ा कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान आपको हो रहा होगा अगर इनिशियल बेसिस पे भाग गया है। लेकिन फिर भी आप मार्केट के अंदर एक डिसेंट प्रॉफिट्स में होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा, क्योंकि जो भागा है वो। और यहाँ पर आप देखिए पे ऑफ टेबल भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से पे ऑफ टेबल इसकी चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट में फ्यूचर के साथ आप मार्केट में कर सकते हो वर्क। अब यहाँ पर मान लेते हैं अगर मैं इसको हटाता हूँ और 53 पर अगर मार्केट आता है तो क्या होगा, देखिए 53 पर यहाँ मार्केट आएगा तो इस लेवल पर मार्केट आ जाएगा आपका। अगर इससे ऊपर भागा ना तो अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल बनेगा। देन मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही लिया हुआ है, ठीक है, और सिंगल लेने के साथ आपको ये डर है कि भाई मैं अनलिमिटेड नुकसान नहीं लेना चाहता। तो हम क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर, अगर मार्केट बैक होती है तो बैक होने के साथ हम ये नीचे की स्ट्राइक के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि हमें जो नुकसान है डाउन साइड वाला वो हमारा कम होता चले जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैंने आपको एक बुक सजेस्ट करी है जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। स्क्रीन के ऊपर ही आपको इसका लिंक दिख रहा है। मैं अपने हर व्यूअर को कह रहा हूं कि अगर मार्केट के अंदर अपनी साइकोलॉजी माइंडसेट को ठीक करना है तो ये समझिए कि बड़े से बड़ा ट्रेडर किस माइंडसेट के साथ मार्केट के अंदर काम करता है। और अगर आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग इन द जोन बुक के अंदर क्या बताया गया है, नहीं पता आपको, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा रियलिटी में कि किस तरीके से बड़ा प्लेयर सोचता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसके अंदर स्ट्रैटेजीज और प्रॉफिट एंड लॉस को वो मैनेज कर रहा होता है, और क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम आती है, क्या सेम प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इस बुक के अंदर बताई गई है। तो मेरा आपसे सजेशन है इस बुक को परचेज करें और पूरा मटेरियल देखें। समरी से काम नहीं चलेगा, यूट्यूब के ऊपर समरी देखेंगे, यानी 30 दिन की रोटी मैं बार बार बोलता हूँ कि एक दिन में मैं नहीं खिला सकता, तो ऑब्वियसली पूरी बुक का मटेरियल हम 15 मिनट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बुक के अंदर बहुत मटेरियल होता है, बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, वो जब आप पूरी पढ़ेंगे तो वो जो समझ में आएगा वो समरी से नहीं आ सकता। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है तो एक फ्री कोर्स हमने लॉन्च करा है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, और एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए।
हम आपको सिस्टमेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग ऑप्शंस में कैसे करते हैं, प्लस इक्विटी कैश के अंदर कैसे मार्केट के अंदर प्ले करते हैं, इसके बारे में दोस्तों बताया। तो वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा आपको नहीं देना, तो उसको लेकर के आप मार्केट में एंजॉय कर सकते हैं। और यही है दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।